कैसे हुआ शिव का जन्म। यह कथा कोई साधारण कथा नहीं, यह उस परम रहस्य का उद्घाटन है जो काल के आरंभ से भी पहले अस्तित्व में था। आखिर कैसे हुआ भगवान शिव का जन्म, या कहना चाहिए क्या शिव का कोई जन्म हुआ भी था। आज मैं तुम्हें वह गाथा सुनाने जा रही हूँ जो समय के प्रवाह से भी प्राचीन है, जो सृष्टि के उत्पत्ति से पहले की है, जो सत्य के परम स्वरूप शिव की महिमा को प्रकट करती है। यह गाथा है उस परमेश्वर की जो स्वयं अजन्मा है, अविनाशी है, और फिर भी जब सृष्टि की पुकार हुई, जब संतुलन डगमगाया, तब उन्होंने स्वयं को प्रकट किया केवल लोगों के कल्याण हेतु। कहते हैं सत्य कभी जन्म नहीं लेता, वह केवल प्रकट होता है। और शिव तो स्वयं सत्य है, नित्य है, कालातीत है, देशातीत है। उनके अस्तित्व की कोई सीमा नहीं, कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। उनकी गाथा को सुनने से पहले अपने मन को शांत कर लो, अपनी आत्मा को स्थिर कर लो, क्योंकि यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, यह हमारे अस्तित्व की जड़ में छिपे उस ब्रह्म रहस्य का प्रकाशन है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं एक अत्यंत ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर दिव्य कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए कृपया इसे अंत तक जरूर सुने। और यदि आप सच में अपनी माँ से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की अद्भुत कथा, शिव के प्रकटीकरण की, शिव के रहस्य की, शिव के उस नाद की जिससे यह सारा ब्रह्मांड गुंजायमान हो उठा था। जब यह सृष्टि नहीं थी, जब चांद तारे नहीं थे, जब समुद्र नहीं था, जब पृथ्वी नहीं थी, तब भी एक शक्ति थी। एक ऐसी शक्ति जो अदृश्य थी लेकिन सर्वत्र व्याप्त थी। कैसे समझाऊं आपको उस महान क्षण को जब अस्तित्व ने पहली बार अपनी आंखें खोली। उस समय ना कोई देवता था, ना कोई दानव, ना स्वर्ग था, ना पाताल, केवल एक अनंत गहरा निस्तब्ध अंधकार था। लेकिन इस अंधकार में एक अजीब सी गर्मी थी, एक ऐसी ऊर्जा थी जो ना दिखती थी, ना सुनाई देती थी, बस महसूस होती थी। और फिर अचानक से उस निस्तब्ध शून्य में एक आवाज गूंजी, ओम। यह आवाज, यह प्रणवनाथ, यह ब्रह्मांड की पहली आवाज थी। और उस आवाज के साथ ही कुछ हिला, कुछ जागा, कुछ जन्मा। लेकिन सुनिए, यह जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था, यह था स्वयंभू का जन्म, यानी जो खुद से पैदा हुआ, जिसका कोई माँ बाप नहीं था, जिसका कोई कारण नहीं था, वो सिर्फ था क्योंकि उसका होना ही सब कुछ था। उस अनंत अंधकार में अचानक से एक ज्योति जली। यह कोई साधारण ज्योति नहीं थी, यह थी चैतन्य की ज्योति, यह थी शिव की ज्योति। इस ज्योति के प्रकाश में पहली बार कुछ दिखा, और वह था एक आकार, एक ऐसा आकार जो ना तो पूरी तरह से मानवीय था, ना पूरी तरह से दिव्य। वह था शिव का प्रथम रूप। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी कि यह रूप स्थिर नहीं था, यह लगातार बदल रहा था। कभी यह एक तेजस्वी युवा दिखता था, कभी एक गंभीर तपस्वी, कभी एक उन्मत्त नर्तक, और फिर शिव ने अपनी पहली सांस ली। वो सांस, वो दिव्य श्वास, उससे पूरा ब्रह्मांड कांप गया। उस सांस से हवा पैदा हुई, उस सांस से जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन शिव अकेले थे इस विशाल शून्यता में, बिल्कुल अकेले। और शायद यही उनकी पहली पीड़ा थी। अकेलेपन की पीड़ा। शिव के हृदय में करुणा जन्मी, और इस करुणा से एक और शक्ति प्रकट हुई। पालनकर्ता विष्णु, विष्णु जी के अकेलेपन से एक इच्छा जन्मी, सृष्टि की इच्छा, कुछ बनाने की इच्छा। और इस इच्छा से उनके नाभि कमल से एक चेतना जन्मी, वो थे ब्रह्मा, सृष्टि का ब्रह्मा। जब ब्रह्मा जी की आंखें खुली तो
उन्होंने अपने चारों ओर देखा, सिवाय अंधकार के कुछ नहीं दिखा। वे घबरा गए, डर गए। मैं कौन हूँ? उन्होंने पूछा। मैं कहाँ हूँ? मेरे पिता कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, केवल गूंज थी, अपनी ही आवाज की गूंज। विष्णु जी शांत थे, गंभीर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा और मुस्कुराए। चिंता मत करो ब्रह्मा, हम दोनों यहाँ हैं। किसी उद्देश्य से हमारा जन्म, कोई संयोग नहीं है। लेकिन फिर भी दोनों के मन में एक सवाल था, हमारा स्रोत कौन है? हमारा मूल कौन है? युगों युगों बाद एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला दिया। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के मध्य एक भीषण विवाद छिड़ गया। दोनों का अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया था। ब्रह्मा जी अपनी सृजन शक्ति के माध्यम से कहने लगे, मैं ही सर्वोच्च हूँ, मैंने इस सृष्टि की रचना की है, मैं सभी का जन्मदाता हूँ, इसलिए मैं सबसे महान हूँ। इसके उत्तर में भगवान विष्णु का स्वर गूंजा, जिसमें अटूट विश्वास की गर्जना थी। नहीं ब्रह्मा जी, मैं ही सर्वोच्च हूँ, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूँ, मैं ही समस्त जीवों की रक्षा करता हूँ। मेरे बिना आपकी सृष्टि का कोई अर्थ नहीं। दोनों देवों के बीच यह वाद विवाद इतना तीव्र हो गया कि समूचा ब्रह्मांड कांप उठा। उनके तर्कों की ध्वनि तीनों लोकों में गूंजने लगी। समुद्र की लहरें तूफान बन गई, पर्वत हिल गए और सभी जीव व्याकुल हो गए। इस जब शब्दों का युद्ध चरम पर पहुंचा तो दोनों देवों ने अपने दिव्यास्त्र निकाले। ब्रह्मा जी ने अपना ब्रह्मास्त्र तैयार किया, जिसकी चमक से 10 दिशाएं प्रकाशित हो गई। उधर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र हाथ में लिया, जिसकी गर्जना से आकाश फट गया। यह दृश्य इतना भयानक था कि देवता, दानव, मानव सभी थर थर कांपने लगे। लगता था जैसे महाप्रलय आ गया हो। दोनों देवों की शक्ति इतनी प्रबल थी कि यदि वे युद्ध करते तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता। इसी क्षण जब कुछ समाप्त होने के कगार पर था, एक अद्भुत घटना घटी। अचानक ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के मध्य एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, यह था अग्नि का एक विशाल स्तंभ, जो इतना तेजस्वी था कि इसकी चमक के सामने सूर्य भी फीका पड़ गया। यह स्तंभ ना तो ऊपर समाप्त हो रहा था, ना नीचे, यह अनंत था, असीम था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर दोनों देवों का युद्ध रुक गया। वे अवाक रह गए। उनके मन में जिज्ञासा जगी, यह कैसा प्रकाश है जो उनके तेज को भी मात दे रहा है। ब्रह्मा जी ने अपना अहंकार छोड़कर कहा, यह क्या है विष्णु जी? इतना प्रभावशाली तेज मैंने कभी नहीं देखा। विष्णु जी भी विस्मित थे। उन्होंने कहा, मैं भी इसे नहीं जानता, आइए इसका रहस्य जानते हैं। मैं इसका अंत ढूंढता हूँ, यदि इसका आदि आप इसका आदि ढूंढिए। दोनों देवों ने अपनी अपनी दिशा में यात्रा प्रारंभ की। भगवान विष्णु ने वरासुअर का रूप धारण किया और उस ज्योति के स्तंभ के नीचे के छोर की खोज में निकल पड़े। उनकी तीव्र गति थी, दृढ़ संकल्प था। वे हजारों योजन नीचे गए, लाखों योजन पर स्तंभ का अंत दिखाई नहीं दिया। उधर ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़ चले। वे भी अपनी पूरी शक्ति से उड़ते रहे। हजारों योजन ऊपर, लाखों योजन पर उन्हें भी स्तंभ का आदि नहीं मिला। हजारों वर्षों तक दोनों देवों ने खोजा। उनकी शक्ति चूकने लगी, श्वास तेज होने लगी, पर स्तंभ अनंत ही दिखाई देता रहा। अतः दोनों देव थक कर वापस उसी स्थान पर आ गए जहां से उन्होंने खोज शुरू की थी। उनके चेहरे पर हार का भाव था, पर साथ ही एक नई विनम्रता भी। भगवान विष्णु ने सत्य बोला, मैं हार गया। मैं इस ज्योति का अंत नहीं ढूंढ सका, यह मेरी समझ से परे है। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में अभी भी अहंकार था। उन्होंने सोचा, यदि मैं सच कह दूं कि मैं भी हार गया तो मेरी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। इसलिए उन्होंने झूठ बोलने का निश्चय किया। इसी समय उनकी दृष्टि आकाश में एक केतकी के फूल पर पड़ी, जो उस ज्योति के स्तंभ के ऊपरी भाग से गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उस फूल को साक्षी बनाने का कुत्सित विचार किया
ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से कहा, हे केतकी, तुम मेरे साथ मिलकर कहना कि मैंने इस ज्योति स्तंभ का आदि देख लिया है। डरे हुए केतकी के फूल ने हाँ कर दी। ब्रह्मा जी ने घमंड से कहा, विष्णु जी, मैंने इस स्तंभ का आदि देख लिया है। केतकी का यह फूल मेरा साक्षी है। यह सुनकर विष्णु विष्णु जी को बहुत दुख हुआ। वे समझ गए कि ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, पर वे चुप रहे। लेकिन सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता। उसी क्षण उस अनंत ज्योति में से एक गर्जना गूंजी, ऐसी गर्जना जो तीनों लोगों को हिला गई। यह आवाज थी क्रोधित शिव की। ठहरो! यह आवाज गूंजी जैसे हजारों मेघ एक साथ गरजे हो। ब्रह्मा, तुमने सत्य का हनन किया है, तुमने झूठ का सहारा लिया है। उसी क्षण ज्योति स्तंभ के मध्य से एक आकृति प्रकट हुई। यह थी त्रिनेत्रधारी जटाजूट धारी नीलकंठ महादेव की मूर्ति। उनके तीसरे नेत्र से निकलने वाला तेज असहनीय था। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में नाग शोभा पा रहे थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल था, दूसरे में डमरू। उनके दर्शन मात्र से दोनों देवों की सांसें रुक गई। यह वही शक्ति थी जिसे वे खोज रहे थे। यह वही सत्य था जिसके सामने उनका अहंकार तुच्छ था। शिव जी की आवाज में वज्र की कठोरता थी, पर साथ ही अनंत करुणा भी। मैं हूं शिव, मैं हूं वह तत्व जिसका ना आदि है ना अंत। तुम दोनों मेरे ही अंश हो। ब्रह्मा, तुम सृजन के लिए, विष्णु तुम पालन के लिए, और मैं संहार के लिए हूं। हम दोनों मिलकर इस सृष्टि का संचालन करते हैं। शिव का तेजस्वी रूप देखकर ब्रह्मा जी कांप गए। उन्होंने समझ लिया कि उनसे भयंकर भूल हुई है। वे शिव जी के चरणों में गिर पड़े। वे बोले, हे प्रभु, मुझसे भूल हुई है। मैंने अहंकारवश झूठ बोला है, कृपा करके मुझे क्षमा करें। पर शिव जी का न्याय अटल था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ब्रह्मा, तुमने सत्य का अपमान किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। आज से लेकर आगे तक पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। तुम्हारे केवल एक या दो मंदिर ही रहेंगे। फिर उन्होंने केतकी के फूल की ओर देखा, और तुम केतकी, तुमने झूठी ही गवाही दी है। इसके लिए मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी और केतकी का फूल अत्यंत दुखी हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन शिव का हृदय करुणा से भरा था। वे देख नहीं सकते थे कि कोई उनके सामने रो रहा हो। उन्होंने अपना रौद्र रूप छोड़कर कोमल स्वर में कहा, ब्रह्मा जी, आप निराश ना हो। आपकी पूजा ना सही, पर आपका सम्मान सदैव बना रहेगा। आप सभी यज्ञों के आरंभ में पूजे जाएंगे। आप सरस्वती जी के साथ ज्ञान के देवता के रूप में वंदित होंगे। फिर उन्होंने विष्णु जी की ओर देखा, जो सच्चाई से हार मान गए थे। शिव जी के चेहरे पर प्रेम की मुस्कान आई। हे विष्णु, तुमने सत्य कहा है, तुमने अपनी हार स्वीकार की है। इसके लिए तुम्हें वरदान मिलेगा। तुम्हारी पूजा सभी युगों में होगी। तुम जगत के पालनकर्ता के रूप में पूजे जाओगे। इसके बाद शिव जी ने अपने स्वरूप का रहस्य बताया। उनकी आवाज में गूढ़ गंभीरता थी, जैसे वे काल के रहस्य सुना रहे हो। सुनो देवगण, मैं ना जन्मता हूँ ना मरता हूँ। मैं काल से भी पुराना हूँ, मृत्यु से भी शक्तिशाली। मैं स्वयं भू हूँ, अर्थात स्वयं से उत्पन्न। मैं आदि हूँ और अनादि भी। जब कुछ नहीं था तब भी मैं था, और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी मैं रहूंगा। यह जो तुमने ज्योति स्तंभ देखा, यह मेरा लिंग स्वरूप है। लिंग का अर्थ है चिन्ह, मेरी अनंतता का चिन्ह, मेरी निराकरता का साकार रूप। इसका ना आदि है ना अंत, जैसे मेरा ना आदि है ना अंत। शिव जी ने आगे कहा, इस सृष्टि के संचालन के लिए मैंने तुम दोनों को अपने अंश के रूप में भेजा है। ब्रह्मा, तुम रजोगुण से युक्त होकर सृजन करोगे। विष्णु, तुम सत्व गुण से युक्त होकर पालन करोगे। और मैं तमोगुण से युक्त होकर जब आवश्यकता होगी तब संहार करूंगा। पर यह भूल मत जाना कि हम तीनों एक ही हैं, त्रिदेव कहे जाते हैं, पर तत्व में एक हैं। जैसे एक वृक्ष की तीन शाखाएं होती है, वैसे ही एक परमात्मा के तीन रूप हैं। अब मैं तुम्हें शिव के एक और जन्म की कथा सुनाता हूँ, जो विष्णु पुराण में वर्णित है।
यह कथा दिखाती है कि कैसे लीला के लिए शिव जी ने बाल रूप धारण किया। एक समय ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि के कार्य में उन्हें एक सहायक की आवश्यकता है। उन्होंने घोर तपस्या की, गहरी साधना में डूब गए। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उनका शरीर अग्नि की तरह तप रहा था। जब उनकी तपस्या चरम पर पहुंची तो अचानक उनकी गोद में एक बालक प्रकट हुआ। यह बालक अत्यंत सुंदर था पर रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ब्रह्मा जी ने प्रेम से उस बालक को उठाया और पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? बालक ने मासूमियता से कहा, मेरा कोई नाम नहीं है, मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम रो रहे हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। रूह होना, रुद्र दूर करने वाला। उस बालक ने अद्भुत शक्तियां थी। एक दिन उस बालक ने अपना पहला तांडव नृत्य किया। उसके पैरों की थाप से धरती कांप गई। उसकी मुद्राओं से आकाश में बिजली चमकने लगी। यह नृत्य इतना शक्तिशाली था कि सारे देवता डर गए। इंद्र ने कहा, यह बालक कैसा है? इसके नृत्य से तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रलय आ गया हो। वायुदेव ने कहा, इसके नृत्य की हर मुद्रा में सृष्टि और संहार दोनों दिखाई दे रहे हैं। अग्निदेव ने कहा, मैं अग्नि हूं पर इसके तेज के आगे मैं भी फीका पड़ गया हूँ। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा, प्रभु यह बालक कौन है? इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आई? ब्रह्मा जी ने गर्व से कहा, यह मेरा पुत्र है, इसका नाम रुद्र है। लेकिन मैं जानता हूं कि यह केवल मेरा पुत्र नहीं है, यह साक्षात महाकाल है जो मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर इस रूप में आया है। समय के साथ उस बालक का असली स्वरूप प्रकट होने लगा। उसके सिर पर जटा आ गई जिसमें गंगा का स्रोत बहता था। उसके गले में नीलकंठ का निशान प्रकट हुआ। उसके हाथों में त्रिशूल और डमरू आ गए। उसके तीसरे नेत्र का प्रकाट्य सबसे अद्भुत था। जब वह पूर्ण रूप से क्रोधित होता तो उसका तीसरा नेत्र खुलता और उससे ऐसी अग्नि निकलती जो किसी भी पाप को भस्म कर देती। एक दिन देवताओं ने देखा कि वो किसी गहरे ध्यान में बैठा है। उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश था। उसकी सांसें इतनी गहरी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरे ब्रह्मांड की सांस ले रहा हो। इंद्र ने हिम्मत करके पूछा, हे महान आत्मा, आप कौन हैं? आपकी यह शक्ति, यह तेज, यह दिव्यता, यह सब कहाँ से आता है? तब उस युवा ने आंखें खोली। उसकी आंखों में अनंत करुणा थी, अनंत ज्ञान था। मैं हूँ शिव, मैं काल का भी काल हूँ, मैं मृत्यु का भी मृत्यु हूँ। मैं यह तत्व हूँ जो सब में है पर किसी के बंधन में नहीं। मैं निराकार होकर भी साकार रूप धारण करता हूँ। मैं गुणातीत होकर भी सभी गुणों का आधार हूँ। शिव जी ने अपने स्वरूप का एक और रहस्य प्रकट किया। वे कहने लगे, मैं अर्धनारीश्वर हूँ। मेरा आधा भाग पुरुष है, आधा नारी। यह दिखाता है कि सृष्टि में पुरुष और प्रकृति दोनों समान रूप से आवश्यक है। बिना शक्ति के शिव निष्क्रिय हैं, बिना शिव के शक्ति दिशाहीन है। उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग मां पार्वती के रूप में दिखाया। यह दृश्य अत्यंत दिव्य और अलौकिक था। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो समस्त देवगण उनकी ज्योति रूप छवि को देखकर अभिभूत हो गए। शिव जी ने गंभीर और शांत स्वर में कहा, यह है संपूर्ण सृष्टि का रहस्य। मैं और मेरी शक्ति दो होकर भी एक है। जैसे अग्नि और उसकी गर्मी अलग नहीं होती, वैसे ही शिव और शक्ति कभी अलग नहीं होते। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने कैलाश पर्वत को अपना निवास क्यों बनाया। उन्होंने कहा, कैलाश पर्वत धरती का सबसे ऊंचा स्थान है जहां से मैं संपूर्ण सृष्टि पर दृष्टि रख सकता हूँ। यह स्थान इतना पवित्र है कि उसकी हवा में भी मेरी उपस्थिति का अनुभव होता है। यहाँ मेरे साथ माँ पार्वती है जो मेरी शक्ति है। गणेश और कार्तिकेय मेरे पुत्र हैं और नंदी मेरा परम भक्त है। यह पूरा परिवार सृष्टि के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करता है। इसके बाद शिव जी ने देवताओं को अपना अंतिम संदेश दिया। हे देवगण, आज मैंने तुम्हें अपना परिचय दिया है। अब तुम जान चुके हो कि मैं कौन हूँ। मैं सबका हूँ पर किसी का नहीं। मैं सब में हूँ पर सबसे अलग हूँ। याद रखना,
न मैं जन्म लेता हूँ न मरता हूँ, मैं केवल प्रकट होता हूँ और फिर अप्रकट हो जाता हूँ। जैसे सूर्य हमें उदय और अस्त होता है, पर वास्तव में वह सदा ही है। यह कहकर शिव जी पुनः उस ज्योति स्तंभ में विलीन हो गए। इस रहस्यपूर्ण कथा का सबसे गहन सत्य यह है कि शिव बाहर नहीं, हमारे भीतर ही निवास करते हैं। उन्हें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं, तो हमारे भीतर वही शिव तत्व प्रकट होता है। यही है शिव के जन्म का सबसे गहरा अर्थ। वे तब जन्म लेते हैं जब हम अपने हृदय में उनके लिए स्थान बनाते हैं। प्रिय भक्तों, आशा है कि यह कथा आपके जीवन में एक सकारात्मक और आध्यात्मिक परिवर्तन लेकर आई होगी। कृपया इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपने श्रद्धा भाव को प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने और सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हर हर महादेव।